दोस्तों अगर आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है और आपका एडसेंस सीपीसी है वो 0.01 से लेकर 0.10 तक ही मिल रहा है तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप अपनी सीपीसी है उसको 0.10 से लेकर 0.50 तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एडसेंस सीपीसी लो मिल रहा है तो आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप उसको मैक्सिमम कर सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है लेकिन आपका सीटीआर है वो लो रह रहा है तो मैं यहाँ पर ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप अपनी एडसेंस सीटीआर है वो भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों पहले मेरी वेबसाइट की सीपीसी भी बहुत लो रहती थी और सीटीआर एकदम घटिया रहता था, लेकिन दोस्तों जब मैंने ये ट्रिक अप्लाई की तो मेरी सीपीसी ऐसी भागी है कि मैं यहाँ पर एडसेंस से मैक्सिमम अर्निंग कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग ये ट्रिक अपनी वेबसाइट में अप्लाई कर लेते हैं तो आप लोग एडसेंस से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सीपीसी बढ़ाने की सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो करना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो एंड वाली ट्रिक है वही मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिससे आप अपनी सीपीसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर पाओगे। लेकिन वो जो सीपीसी वाली ट्रिक है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा और वो आपको सही से फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी सीपीसी है वो इंक्रीज होगी। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। हाई सीपीसी लेने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाना है और हम यहाँ एड्स डालने के लिए एक प्लगइन यूज़ करेंगे जिसका नाम है एड इंसर्टर। जी हाँ दोस्तों, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है और इसको एक्टिव कर लेना है। अब मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही आपको अपनी वेबसाइट में ऐड डालनी है तो आपकी वेबसाइट है उसमें भी हाई सीपीसी मिलेगा जैसे मुझे मेरी वेबसाइट में मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस साइट में पूरा डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह आपको जो ऐड यूनिट है वो क्रिएट करने हैं और किस तरह उसको अपनी वेबसाइट में लगाना है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्लगइन है वो मैंने यहाँ पर एक्टिव कर लिया है। अब सिंपली आपको चले जाना है अपनी एडसेंस में और एडसेंस में आपको ऑटो एड्स ऑन ही रखने हैं। अगर आप ऑफ रखना चाहे तो भी रख सकते हैं क्योंकि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको चले जाना है बाय एड यूनिट में। हम यहाँ पर मैन्युअल एड क्रिएट करके ही अपनी सीपीसी बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों अब जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है और उसको ध्यान से फॉलो करना है। तो दोस्तों आपको कोई नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये वाला एड यूनिट और ये वाला जो एड यूनिट है वही एड यूनिट क्रिएट करने हैं। कितने क्रिएट करने हैं और कैसे करने हैं वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वैसे ही आपको करना है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले एड यूनिट क्रिएट करेंगे और उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ डिस्प्ले 1 और यहाँ पर हम इसको स्क्वायर ही रखेंगे और उसके बाद आपको सिंपली इसको क्रिएट कर लेना है तो आपका एड यूनिट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसका यहाँ से कोड कॉपी कर लेंगे। अगर आपका AMP साइट है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको यही दो जो एड यूनिट है वही क्रिएट करके दिखा रहा हूँ जिसमें हाई सीपीसी हमें मिलता है। अब आपको सिंपली अपने वर्डप्रेस में चले जाना है और यहाँ पर सेटिंग में आप जाएंगे तो ये आपको प्लगइन मिल जाएगा और यहीं पर हमारा जो खेल है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर ब्लॉक में आपको जो एड यूनिट आपने कॉपी करा है उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर आपको इसको पोस्ट और होम पेज दो ही जगह पर ऑन रखना है, नहीं तो आपकी सीपीसी है वो लो मिलेगी। तो आपके ये वो जो ऑप्शन है सारे वो अगर इनेबल है तो आप उसको डिसेबल कर दें और ये दोनों ऑप्शन को ही आप इनेबल रखें। अगर आप अपना होम पेज है वो अलग यूज़ कर रहे हैं तो इसको इनेबल कर दें, नहीं तो इसको डिसेबल रखें। अब आपको इसमें चले जाना है और ये डिसेबल होगा तो इसको सबसे पहले तो हम बिफोर पोस्ट लगा रहे हैं तो आपको बिफोर पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अलाइनमेंट आपको सिलेक्ट करना है सेंटर और उसके बाद आपको
सेव सेटिंग कर देनी है तो आपका जो पहला ऐड यूनिट है वो यहाँ पर पूरी तरह से रन हो जाएगा। तो ही आपको दूसरा ऐड यूनिट बनाना है और दूसरा आपको लगाना है। दूसरा ऐड यूनिट भी आपको डिस्प्ले ऐड यूनिट लगाना है और यहाँ पर उसको भी आप नेम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको डिस्प्ले 2 और यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। इसी तरह हम सारे ऐड यूनिट है उसको लगाएंगे, लेकिन दोस्तों लगाने में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कहीं भी गड़बड़ ना हो, नहीं तो आपकी जो CPC है वो थोड़ी बहुत लो हो सकती है। दोस्तों ये ऐड यूनिट यहाँ पर डालने के बाद हम इसको पोस्ट और होम पेज पर रखेंगे और उसके बाद ये डिसेबल होगा तो उसको आपको बिफोर कंटेन कर देना है। पहले में हमने बिफोर पोस्ट किया था, दूसरे में आपको बिफोर कंटेन कर देना है। उसके बाद अलाइनमेंट आपको सेंटर रखना है और सेव सेटिंग कर देनी है। तो हमारा दूसरा ऐड यूनिट है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब उसी तरह आपको तीसरा ऐड यूनिट क्रिएट करना है और तीसरा ऐड यूनिट भी हम डिस्प्ले ऐड ही लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको नाम दे देना है डिस्प्ले 3। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले 3 दे देता हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं क्योंकि नाम रखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने उसको भी यहाँ से कॉपी कर लिया और उसके बाद हम इसको थर्ड में लगाएंगे और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और उसके बाद इसको भी हम होम पेज और पोस्ट में लगाने वाले हैं। और उसके बाद ये डिसेबल होगा तो हम इसको कर देते हैं आफ्टर पैराग्राफ। यहाँ पर आफ्टर पैराग्राफ में मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। अगर आपकी पोस्ट ज़्यादा लॉन्ग है तो आप इसको 5 या 6 भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 रख रहा हूँ, उसी तरह आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट होगा उसको सेंटर कर देना है और उसके बाद सेव सेटिंग कर देनी है। दोस्तों हमारे जो 3 ऐड यूनिट थे वो लग चुके हैं। अब हमें चौथा ऐड यूनिट है और इम्पोर्टेड ऐड यूनिट है वो अब यहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए हमें सिंपली चले जाना है मल्टीप्लेक्स एड्स में और हम यही वाला अब यहाँ पर लगाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। तो आपको वर्टिकल नहीं रखना है, हॉरिजॉन्टल ही रखना है जिसमें ज़्यादा ऐड शो होती है और वो आपकी वेबसाइट के हिसाब से ही होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी चाहे वो नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एड्स नेम दे देता हूँ और उसके बाद हम इसको क्रिएट कर लेंगे। और अब दोस्तों यहाँ पर इसका कोड आपको कॉपी कर लेना है और वापस यहाँ पर चले आना है और 4th नंबर में आपको जाना है और इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों इसको भी हम पोस्ट और होम पेज में दिखाएंगे। अगर आपका होम पेज अलग है तो आप इसको इनेबल करें, वरना इसको ऑफ रखें। हम इसको यहाँ पर आफ्टर पोस्ट दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब हमारी पोस्ट एंड हो जाएगी उसके बाद जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर ये दिखेगा और ये एकदम ऐसा दिखता है जिस पर क्लिक ज़्यादा आती है और जहाँ पर लोग हमेशा ज़्यादा क्लिक करते हैं तो आपको CPC भी अच्छी खासी मिलेगी। और ये जो ऐड है वो ऐसी ऐड है जो रिलेवेंट ऐड है वो दिखती भी अच्छी तरीके से है। तो यहाँ पर आपको सेंटर कर लेना है और उसके बाद सेव सेटिंग कर लेनी है। अब दोस्तों आपको 4 ऐड यूनिट यहाँ पर कम्प्लीटली हो चुके हैं। अब मेन और इम्पोर्टेंट ऐड यूनिट अब आने वाला है जिसको हम अलग तरीके से लगाएंगे और उसको क्रिएट भी हम अलग तरीके से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो जो ऐड यूनिट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और वो ऐड यूनिट आपको अगर चाहिए तो आपको उसके साइट पर जाना पड़ेगा और वहीं से आप उसको कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों ये 5th ऐड यूनिट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको नीचे दी गई लिंक से मेरी वेबसाइट में चले जाना है और वेबसाइट पर ही आपको पोस्ट मिल जाएगी हाउ टू ऐड रिस्पॉन्सिव स्टिकी फुटर एड्स ऑन वर्डप्रेस। इसमें आपको सिंपली चले जाना है और दोस्तों अब यहाँ पर जो आपको एक कोड दिया जाएगा वो कोड ही आपको यूज़ करना है अपनी वेबसाइट में ये वाली ऐड लगाने के लिए। तो ये वाला कोड कैसे यूज़ करोगे वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको एक ऐड यूनिट क्रिएट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको डिस्प्ले एड्स में जाना है और यहाँ पर आपको एक फिक्स ऐड यूनिट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव नहीं रखना है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिव रखेंगे तो ये ऐड जैसे तैसे दिखेगी, लेकिन अगर आप इसको फिक्स रखेंगे तो इसके लिए आपको ऐड साइज़ में जाना है और इसको फिक्स्ड कर देना है और इसकी हाइट और वेट आपको वैसे ही रहने देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो आपका ऐड यूनिट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अब आप कोई ऐड यूनिट है उसको अपनी वेबसाइट में कैसे लगाना है वो आपको आगे मैं बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको जो भी कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको अपनी वेबसाइट के लिए कॉपी कर लेना है और यहाँ पर मैंने बताया भी है कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट में उसको डालना है। तो उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको वापस अपने वर्डप्रेस में चले जाना है और यहाँ से भी अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं उसको, और अगर मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ उससे भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला प्लगइन यूज़ करना है, इंसर्ट हीडर्स एंड फुटर्स। जी हाँ दोस्तों, ये वाला प्लगइन आपको मिल जाएगा, आपको सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर ये जो कोड मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी वहाँ पर आपको पूरा कोड कंट्रोल ऑल करके यहाँ पर कंट्रोल V करके आपको पूरा कोड पेस्ट कर देना है तो आपका कोड आ जाएगा। अब दोस्तों
यहाँ पर मैं जो कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें यहाँ पर ये जो पब्लिशर आईडी है वो आपको अपनी डाल देनी है और यहाँ पर ऐड स्लॉट की जो आईडी है वो भी आपको डाल देनी है। वो आपको अपने ऐड यूनिट से मिल जाएंगी दोनों चीज़ें। तो वो चेंजेस सिर्फ आपको करने हैं। अगर आप पूरा ऐड यूनिट चेंज करोगे तो आपकी ऐड शो नहीं होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको यही दो चीज़ें चेंज करनी है और उसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो आपकी जो फुटर की स्टिकी ऐड है वो देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ हमारी जो एड्स है वो शो हो रही है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट को ओपन कर लिया है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो एड्स है वो थोड़ी देर बाद दिखती है, लेकिन यहाँ पर हमने जो पहले एड्स बनाई थी वो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वो एक अच्छी बात है। हमने जो पहले सारी एड्स बनाई थी वो अभी शो हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी एड्स हमने लगाई थी वो यहाँ पर अच्छे से शो हो रही है। अब दोस्तों साइड बार में जो एड्स होती है या फिर हीडर में जो एड्स होती है वो आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मैंने 4 आपको बताए हैं वो ऐड यूनिट वैसे के वैसे रहने चाहिए। और सबसे ज़्यादा CTR बढ़ाने वाला ऐड अर्निंग है उसको इंक्रीज़ करने वाला ये स्टिकी फूडर ऐड है वो आपको लगाना ही लगाना है अपनी वेबसाइट में। तब जाके आपकी वेबसाइट की जो CPC है वो इंक्रीज़ होगी और तब जाके आपकी अर्निंग है वो भी इंक्रीज़ होगी। और हमने एक जो ये ऐड लगाई थी वो भी आप देखो कितनी अच्छे से दिख रही है, जिसके कारण आपको CPC और CTR दोनों हाई मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बस यही था कि ऐड कैसे लगाएंगे जिससे CPC हमारी हाई हो जाए। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, आप लोग अपनी एड्स का ऐड यूनिट है वो सही से क्रिएट करके अपनी CPC और CTR दोनों इंक्रीज कर सकते हैं और साथ में आप लोग एडसेंस से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।